अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो मॉक टेस्ट देते तो हैं, लेकिन उनका जो मार्क्स है वो वही 300, 400, 500 के जो मार्क्स पर जाकर के स्टक हो चुका है। वो ना तो इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि तुम्हें मॉक टेस्ट देने का सही तरीका ही नहीं पता। राइट, अगर तुमने वो सही तरीका जान लिया तो जो हमारे मार्क्स है वो धीरे धीरे अपने आप इंक्रीज होने लग जाएंगे। और आप में से मोस्ट ऑफ द 80% बच्चे तो ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट देते ही नहीं है। राइट, तो सबसे पहले तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या नहीं। अपने आप से प्रॉमिस करना अगर नहीं दे रहे हो कि आज से आप सारे मॉक टेस्ट दोगे, प्लस वीडियो को एंड तक देखना। आपकी जितनी भी क्वेरीज है कि मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए, आपकी हर एक क्वेरी वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगी। बस वीडियो के एंड तक देखना और आप अपने आप को वीडियो देखने के बाद थैंक यू जरूर बोलोगे कि आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया। सो हे गाइस, बारनबर करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती। सो यार होता क्या है कि यहाँ तक आते आते हमारे जो मार्क्स है वो टेस्ट के अंदर बढ़ नहीं रहे होते हैं, तो हमारे को बहुत सी फ्रस्ट्रेशन घेरने लग जाती है। हमारे जो बैचमेट्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो और फ्रेंड्स हैं, वो सब हमारे को कहीं ना कहीं टॉन्टिंग करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे होते हैं। फिर हमारे को क्या है, वो सिचुएशन और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लगती है। राइट, तो आज की वीडियो में हम ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे से बढ़ जाएंगे, अगर आप सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे। और सिर्फ 2 पॉइंट्स के बाद मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं, अगर उसको आपने अच्छे से मान लिया ना जनाब, मैं लिख के दे सकता हूं आपके जो नंबर है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। राइट, बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर तक अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। राइट, तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि आपके जो टेस्ट के अंदर जो मार्क्स स्टक हो चुके हैं उनको कैसे सोल्व करें। राइट, तो चलते हैं पहले पॉइंट के अंदर। पहला पॉइंट तो यही है कि मार्क्स स्टक ही तभी करेंगे जब आप टेस्ट दोगे। तो जनाब कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है, वट एवर इज द रीजन। चाहे आपने पढ़ाई करी है नहीं करी, चाहे आपका सिलेबस पूरा हुआ है नहीं हुआ, टेस्ट देना है जा करके। पहली चीज तो ये अपने दिमाग में डाल लो, कोई भी टेस्ट आपको स्किप नहीं करना, कोई भी रीजन के कारण। अब हमारे को क्या लगता है कि यार आज टेस्ट है, आज ना मेरी तैयारी अच्छे से हुई नहीं है, मैं क्या करता हूँ आज ना पढ़ लेता हूँ बैठ के, टेस्ट तो मैं बाद में दे दूंगा, अभी तो इतना टाइम पड़ा, बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं। तो कोई इतना टाइम नहीं पड़ा और कोई बहुत सारे टेस्ट नहीं होने वाले, हर एक टेस्ट आपने के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, और दूसरी चीज, आपको जिस दिन आप नीट का पेपर भी दे रहे होगे ना, उस दिन भी आपको फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी। उस दिन भी आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि शायद आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो जनाब। तो वो फीलिंग कभी आती नहीं है, इसलिए चुपचाप जाकर के आपको सभी टेस्ट देने हैं। राइट, दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि अगर आप बाई चांस घर पे टेस्ट दे रहे हो तो आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाकर टेस्ट देना है। आपको प्रॉपर टाइमर लगाना है। अगर आपके घर पे मम्मी पापा कोई हैं तो उनको बोलना है कि टाइम टू टाइम आकर के थोड़ा बहुत वो वहां पर आपसे पूछताछ करते रहें, क्योंकि इनविजिलेटर भी वहां पर आपके साथ कुछ ना कुछ कभी साइन करवाने आ जाएंगे, कभी फोटो चिपकवाने आ जाएंगे, तो वो सब चलता रहता है। तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होने देना, बिल्कुल शांत भी अपने को नहीं करना। राइट, तो ये तो बहुत जनरल बेसिक पॉइंट्स थे। इसके बाद सीधा मूव ऑन करते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी है आपकी स्ट्रेटेजी। राइट, इसको जनाब अगर आपने समझ लिया ना, मैं लिख करके दे सकता हूं आपके टेस्ट के अंदर नंबर बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अगर ना बढ़े तो आकर के मेरे को बता देना। आज कमेंट सेक्शन में यार आप अपने नंबर ड्रॉप करके जाना, और आज से सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 टेस्ट के बाद आप आकर के मेरे को वापस अपने नंबर बता देना कि कितने आ रहे हैं। अगर आप सारी चीजें अच्छे से फॉलो करोगे तो सिर्फ यही एक कंडीशन है। राइट, तो स्ट्रेटेजी को हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया, प्री टेस्ट, टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। आप टेस्ट से पहले क्या करते हो, टेस्ट में क्या करते हो, और फिर टेस्ट के बाद क्या करते हो। राइट, सबसे पहले आते हैं प्री टेस्ट के अंदर। अब प्री टेस्ट के अंदर बच्चे गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं कि वो पूरा हफ्ता तो पढ़ते हैं नहीं, मतलब मैं एज्यूम ये कर रहा हूं कि आपके भी वीकली टेस्ट हो रहे होंगे। राइट, तो वो क्या करते हैं पूरा हफ्ता तो पढ़ते हैं नहीं जनाब, पहले तो टाइम वेस्ट करते रहेंगे। लास्ट के 2 दिन इनको याद आता है कि टेस्ट है, और फिर लास्ट की जो 1 दिन होता है उस दिन पूरी रात जाकर के पढ़ते हैं और अगले दिन जाकर टेस्ट दे देते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको हर टेस्ट इस तरीके से देना कि वो आपका नीट का पेपर है। चीज समझ में आ रही है? जैसे नीट के अंदर आप 1 दिन पहले जल्दी सो जाओगे ना, अगले दिन फिर सभी जल्दी टाइम पे उठोगे क्योंकि 2 बजे आपको सेंटर पे पहुंचना होगा। सेम वही शेड्यूल आपको फॉलो करना है, क्योंकि नीट से 1 दिन पहले कोई आप बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे जो आप अब पूरी रात जाग करके चले जाते हो। तो ये चीज नहीं करनी है। और होता क्या कि ऐसे जाग करके 1 दिन पहले शायद हमारे हो सकता है कभी कभार नंबर आ भी जाए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि हमारे को वो चीजें याद नहीं रहेंगी लॉन्ग टर्म में, वो हमारे लिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाएगी। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। पूरा हफ्ता आपको पढ़ना है गाइस, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ लास्ट के 2 दिन वाला काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आपको लाइन वाइज हर एक सब्जेक्ट करते जाना है, और मैं आपको ये बोलूंगा कि स्टार्ट ऑफ फिजिक्स से करो, क्योंकि अगर आप बायो पहले पढ़ोगे तो एंड में जाकर उसको फिर रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये चीज मत करना, पहले फिजिक्स पढ़ना, फिर केमिस्ट्री पढ़ लेना, फिर बायो कर लेना। इस तरीके से आप उसको अरेंज करके दिन अपने हिसाब से डिवाइड करके 2-2 दिन अप्रोक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट है उसका टाइम टू टाइम आपको रिवीजन भी करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। जितना आप रिवाइज करोगे उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे। चीज समझ में आ रही है? उसके बाद चलते हैं टेस्ट के ऊपर।
टेस्ट में आपको क्या है, एक चीज ध्यान रखो, आपको जो पेपर होने वाला है ना, जो बच्चे टेस्ट मिस करते हैं बेसिकली उनके लिए आपको जो पेपर होने वाला है ना, वो आपसे ये नहीं पूछने वाले कि मेरे को 10 घंटे पढ़ के दिखा कैसे पढ़ते हैं, मेरे को बता तेरे को क्या क्या आता है, मैं जैसे क्वेश्चन पूछता हूँ अच्छे अच्छे, तो मेरे को बता कैसे कैसे क्या होता है, मेरे को तो 14 घंटे पढ़ के दिखा। नहीं, वो आपसे 3 घंटे का ही टेस्ट लेने वाले हैं। तो जो फॉर्मेट पे आपको खेलना है जनाब, उसी फॉर्मेट का हमारे को स्पेशलिस्ट भी बनना पड़ेगा। आपको ये 3 घंटे का बेस्ट प्लेयर बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ही वही है। चीज समझ में आ रही है? हमारे से कोई नहीं पूछने वाला कि तेरे कितने सीटिंग आवर पड़ता है, कितनी तेरी नॉलेज है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। अगर हमारे पेपर हमारे से ये पूछता कि 10 घंटे पढ़ के दिखा, तू पढ़ सकता है नहीं, तो हम उस चीज की तैयारी करते। बच्चे क्या करते, सिलेबस पूरा करते रह जाते सारे साल। नहीं, हमें सिलेबस नहीं पूरा करना है जनाब, हमारे को इस 3 घंटे का बेस्ट प्लेयर बनना है। अगर हमें हमारा सिलेक्शन चाहिए तो सिर्फ सिलेबस के पीछे भाग करके सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। और सिर्फ एक दिन में 3 घंटे आपके लगाने से आपका क्या सिलेबस पीछे रह जाएगा? बाकी जगह पर जो टाइम वेस्ट हो रहा है वहां से बचाओ ना, टेस्ट से क्यों बचा रहे हो? चीज समझ में आ रही है? तो टेस्ट स्किप नहीं करना है, हमारे को इस 3 घंटे का बेस्ट प्लेयर बनना ही बनना है। ये चीज गांठ मान लो, बाकी चीजें हमारी टेस्ट नहीं होने वाली है, जिस चीज की टेस्टिंग होने वाली है उसी चीज के ऊपर काम करना है। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो है पोस्ट टेस्ट। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज आती है एनालिसिस। मेरे एक टीचर थे नीट की तैयारी के दौरान, वो हमारे से हमेशा एक चीज बोलते थे कि इफ यू रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट यू वेस्ट योर टेस्ट, टू बी द बेस्ट डोंट रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट। मतलब आपको टेस्ट के बाद आकर के उसको फेंक नहीं देना कि यार टेस्ट हो गया, अब तो मैं मजे करूंगा, आज तो मैं टेस्ट देके आया हूं, अब तो मैं कुछ नहीं करने वाला। ये चीज नहीं करनी है। टेस्ट देके आए हो ठीक है, 1-2 घंटे रेस्ट करना है, घूमना फिरना, घूम के आओ ठीक है, उसके बाद फिर से पेपर पूरा उठाओ, उसका पूरा का पूरा आपको एनालिसिस करना है। क्यों? ताकि आपको समझ तो आए आप गलती क्या करके, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते थे, आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी, आपको टाइम मैनेजमेंट ही नहीं करना आया, आपको याद ही नहीं था, आपको फॉर्मूला ही भूल गया वहां जाकर के। हमारे को समझ तो आए हम गलती कर क्या रहे हैं, तभी तो हम उसको सुधारेंगे। ये जो जितना इंपॉर्टेंट ये 2 पार्ट है ना जनाब, उतना इंपॉर्टेंट वो सिर्फ एक अकेला पार्ट है। क्यों? ये तो आपने जो कर लिया, ये तो आपको जो बीमारियां हैं वो सब हो गई, ठीक है, ट्रीट उसको कौन करेगा? आपका पोस्ट टेस्ट। चीज समझ में आ रही है? यहां से हम अपना डायग्नोज निकालेंगे और उसके हिसाब से हम दवाइयां लेंगे ताकि हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो पाए। तो वो एनालिसिस करके ही आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसी को हम सॉर्ट करेंगे और अगले टेस्ट में हम इंप्रूव करने का ट्राई करेंगे। ठीक है? इसमें आपको एक चीज और क्या है ध्यान रखनी है, आपको एकदम से इंप्रूवमेंट पे कभी भी ध्यान नहीं देना है। जो इंप्रूवमेंट है वो हमेशा हमारी ग्रेजुअली ही होगी, ये चीज ध्यान रखना। मान लो कि आपने कोई भी टेस्ट दिया, उसके अंदर आपके 500 नंबर आए हैं, ठीक है, आपने उसके अंदर 20 गलतियां की है, ठीक है, आपने 20 मिस्टेक्स कर ली, ट्राई करो इसमें से सिर्फ ज्यादा नहीं, आपको 5 मिस्टेक इंप्रूव करनी है, ठीक है। और ये जो 500 का नंबर है ना, ये आपको सिर्फ ज्यादा नहीं 520 से 525 पे जाना है। चीज समझ में आ रही है? ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करनी, हमारे को सिर्फ 20 से 25 नंबर ही करनी है, ठीक है। और अभी भी आपके एटलीस्ट जनाब 20 से 30 टेस्ट होने वाले हैं। अगर मैं 20 नंबर भी पकड़ूं तो ये 400 मार्क्स होते हैं, 400 नंबर इंप्रूव कर सकते हो आप। चीज समझ में आ रही है आपको? बट ग्रेजुअली ट्राई करना है। 20 गलतियां पता चली, उसमें से 5 पे काम कर रहे हैं, 5 अगले टेस्ट पे कर लेंगे, 2 पे काम कर रहे हैं, 2 पे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये चीज नहीं करनी है कि पूरा टेस्ट ही छोड़ करके भाग रहे हैं। चीज समझ में आ रही है? तो यही शॉर्ट वीडियो रखेंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, प्लस आपको अगर किसी चीज के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो दे दूंगा। राइट? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।